उनका सिर्फ निकाह हुआ था और रुखसती 3 साल बाद रखी थी। लेकिन एक घर में होने के साथ रहने और नज़रों के सामने होने की वजह से अब उसके जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा बहक रहे थे, जिसकी वजह से वो उससे अपना हक मांग रहा था। उसकी कज़न होने के साथ वो मनकूहा भी थी। उसके भड़कते जज्बात और एहसासात को अच्छे से महसूस करती। वो उसे पूरे घर में चपती फिरती थी। लेकिन एक रात उसके शौहर ने उसे पकड़ लिया और अपना हक मांगने लगा, जिससे घबराती वो कमरे में बंद हो गई। दरवाज़ा ना खोलने पर उससे नाराज़ होता दूर चला गया। इब्राज और अफंदी दोनों भाई थे, जिनकी शादी रिफ़त और युसरा दोनों बहनों से हुई थी। रिफ़त बड़ी बहन थी। शादी के 1 साल के अंदर ही इब्राज और रफ़ को अल्लाह ने चाँद से बेटे से नवाजा, जो सबका लाडला होने के साथ घर भर की रौनक था। खूबसूरत गोल मटोल सा मोमिन, जिसे देखकर सबको प्यार आता था। वहीं अफंदी और यसरा औलाद की ख्वाहिश के लिए बस दुआ करते। उन्होंने कई जगह से इलाज भी करवाया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यही था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बात जब अल्लाह को मंजूर हो। दोनों मियाँ बीवी मोमिन को देख देख कर उसे अपनी औलाद की तरह चाहने लगे। जब वो 7 साल का हुआ तो अल्लाह ने एक बार फिर इब्राज और रिफ़त को बेटी जैसी रहमत से नवाजा। अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। अब अफंदी और यसरा तो एक तरफ औलाद की उम्मीद ही छोड़ गए थे और उन दोनों बच्चों को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। 11 साल एक लंबे वक्त के बाद ऐसा करिश्मा हुआ कि रब्बुल आलमीन का कि सब सुन के हके बुक्के रह गए। यसरा शादी के 11 साल बाद उम्मीद से हुई थी। मुल्क ख़ानदान में खुशियों की बहार लूट आई थी। जैसे दोनों मियाँ बीवी तो रब के हुजूर शुक्र करते नहीं थकते थे। फिर एक शाम सबकी दुआओं से युसरा ने बहुत तकलीफ़ के बाद एक प्यारी सी परी को जन्म दिया। हरी आँखें, गोरी गुलाब सी नाजुक ईरा, जिसको देखकर लगता कि जन्नत से परी उतर आई है। मोमिन और ज़ोहरा को तो वो जीती जागती गुड़िया लगती थी और उसे दिन भर गोद में लेने की ज़िद करते थे। मोमिन थोड़ा संजीदा था, तभी डांट डपट कर ज़ोहरा से ईरा को ले लेता और घंटों प्यार करता, जिस पर सब हंसते थे। वो ईरा से 12 साल बड़ा था। उसे घंटों गोद में लेना, उससे बातें करना, उसके साथ खेलना और किसी को उसे हाथ न लगाने देना। उसकी यहीमी पॉजिटिव कंडीशन देख इब्राज अक्सर हंस के कहते कि आफंदी, ईरा को मुझे दे दो तुम। ये पागल लड़का तो किसी को बर्दाश्त करेगा नहीं, इसीलिए तुम उसे ही ईरा को दे दो। आफंदी भाई की ये बात सुनकर यही बोलते, भाई जिस तरह मोमिन मेरा बेटा है, ऐसे ही ईरा आपकी बेटी है, जब दिल चाहे ले जाए। यही छोटी मोटी भाइयों के बीच होती नोक झोंक सुनते। मोमिन के दिल में ईरा के लिए कब खास एहसास जाग उठे, उसे पता ही नहीं चला। उसके दिलो दिमाग में ये बात जड़ पकड़ कर बैठ गई कि ईरा उसकी है, उस पर सिर्फ मोमिन का हक है। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जहां मोमिन वक्त के साथ समझदार संजीदा होता जा रहा था, उसके जज्बात और एहसासात ईरा के लिए बढ़ने के साथ जाहिर हो रहे थे। वहीं ईरा मासूम लापरवाह सी उसे उछल कूद करती अपने लड़कपन में थी। वो ज़ोहरा से ज़्यादा उसके करीब थी। उसे अपनी बेजा मनवाना, उससे दिल की हर बात बेधड़क करना, उसके साथ साथ रहना, वो मोमिन की दिली कैफियत से अनजान थी। जहां मोमिन के लिए अब अपने जज्बात को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वो चाहता था कि ईरा उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को पहचाने, जो नामुमकिन लगता था। इसलिए उसने एक अहम फैसला किया। मोमिन, मैंने सुना है तुमने लंदन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, जिसका जवाब आ गया। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे जब आफंदी साहब बोले, जी छोटे बाबा, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। नेक्स्ट मंथ तक मेरी टिकट्स भी हो जाएंगी तो मैं चला जाऊँगा। पढ़ाई के साथ अपना बिजनेस भी वहीं स्टार्ट करूँगा। उसने संजीदगी से नाश्ते से हाथ रोक के जवाब दिया, मोमिन, आप चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी बात कौन सुनेगा? एक आप ही हैं घर भर में जो मुझे समझते हैं, बाकी सब तो हुक्म चलाते हैं। मोमिन, नहीं, आप नहीं जाएंगे बस, और जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे। मेरे लिए। ईरा जो उसके साथ ही बैठी थी, ये सुनती कि वो अगले माह ही जा रहा है, झट उसके गले में बाहें डालती, मुंह बसोरे बोली, तो मोमिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वो क्या बताता उस मासूम को
کہ اس کے لیے اس سے دور جا رہا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ سب ہنسے۔ بھائی، اس لڑکی کو سنبھالنے کی طاقت صرف مومن میں ہی ہے، ہم میں نہیں۔ یہ تو سچ کہا ایرا نے۔ تم چلے گئے تو اس آفت کو کون جھیلے گا؟ ابراز اسے تنگ کرنے کے لیے زبان نکالتے چھیڑنے لگے، جس پر وہ اور منہ بناتی اب ناراض ہو گئی۔ ارے میری شہزادی کو تنگ مت کیا کریں، میری گڑیا ہے یہ پیاری سی، ہم سب کی آنکھوں کا نور۔ رفت اسے سینے سے لگاتی لاڈ سے بولی۔ مومن، بھائی صرف 5 سال کے لیے ہی تو جا رہے ہیں گڑیا، ریلیکس، پھر آ جائیں گے، تب تک میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ زہرا اس کے پیار سے گال کھینچتی بولی، جو اس سے 5 سال بڑی تھی۔ اپو مومن بیسٹ ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اداس ہوئی تھی، اس کے بازو سے جھولنے لگی تھی، جس پر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتا کھڑا ہوا۔ چلو ایرا، تمہیں اسکول چھوڑ دوں، پھر میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے۔ یہ بولتا اس کا بیگ اٹھائے باہر نکلا، تو ایرا بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ دونوں بچے ایک ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں۔ افندی ابراز دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتے بول رہے تھے۔ سچ کہا بھائی، اور مزے کی بات، ایک دوسرے کے بنا رہتے بھی نہیں ہیں دونوں میں 12 سال کا فرق ہے، لیکن لگتا ہی نہیں مومن سے وہ اتنی چھوٹی ہے۔ مومن نے تو اسے اتنا خود کے ساتھ فری کیا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ زہرا بھی ہے نا، لیکن وہ مومن کے زیادہ قریب ہے۔ آفندی بھی مسکراتے ہوئے کسی گہرے خیال میں گم ہوئے بولے، تو پھر کیوں نہ دل میں بسی پرانی سی خواہش کو پورا کیا جائے بھائی۔ مومن کے لندن جانے سے پہلے دونوں کی دھوم دھام سے منگنی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مومن کا بنا دیتے ہیں۔ رفت خوشی سے سرشار اچانک بولی، تو سب حیران ہی، کیا خوب، بھائی کی منگنی وہ بھی ایرا سے؟ ہاؤ کیوٹ، وہ چھوٹی سی دلہن بن کر کتنی پیاری لگے گی۔ دیر مت کریں، فوراً سے نیک کام کو انجام دیں۔ زہرا ایک دم خوشی سے چیخی۔ دونوں فیملیز چاہتی تو یہی تھی کہ ایرا ہی مومن کی دلہن بنے، لیکن ابھی اس کی چھوٹی عمر کو دیکھ کر چپ تھے۔ پھر جب اچانک مومن کے 5 سال کے لیے جانے کا سنا، تو سب نے یہ فیصلہ لیا کہ اس کے جانے سے 1 ہفتہ پہلے دونوں کی خوب بڑی سی تقریب میں منگنی کر کے ان کی نسبت جوڑ دیں۔ کیا منگنی؟ مومن کو جب سب نے بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ وہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس کی ہے، لیکن وقت سے پہلے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا کہ جب اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرے تو اس کے دل تک اس کے جذبوں کی گرمی پہنچے جسے وہ محسوس کرے۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک رہے گا، اب کے مومن گمبھیر لہجے میں بولا۔ ارے ہم کون سا اسے نکاح کر کے رخصت کر رہے ہیں، صرف رسم ہی تو کر رہے ہیں، شادی تو اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ ابراز سمجھداری سے بولے، ایرا سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اتنا بولتا ہوا اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سب نے سکون کا سانس لیا۔ اصل فکر تو اسی کی تھی کہ وہ رضامند نہیں ہوگا، لیکن اس کے اتنے آرام سے مان جانے پر سب خوش تھے۔ ایرا کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اسے تو شادی بیاہ کی تقریبات ویسے ہی بہت پسند تھیں۔ اب بات اس کی منگنی کی آتی تو وہ کیسے انکار کرتی؟ سچی میری منگنی، وہ بھی مومن سے۔ ہائے، مجھے تو مومن ہر لحاظ سے بہت اچھے لگتے ہیں، ان سے زیادہ مجھے سمجھنے پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دل سے راضی ہوں، میری طرف سے بسم اللہ کریں۔ بچوں کی طرح خوشی سے اچھلتی کودتی تالیاں بجاتی بولی تھی، جس پر یسرا اپنا سر پیٹتی اٹھ کر چلی گئی۔ وہیں رفت نے اسے محبت سے سینے سے لگا لیا۔ زہرا بھی بہت خوش تھی۔ دونوں فیملی پرزور شور سے منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ بہت ہی حسین چھوٹی سی چھوئی موئی دلہن بنی، مومن کے برابر آ کر بیٹھی۔ مومن کا تو اسے دیکھ کر دل دھر کے جا رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، اور اسی شام سب کے سامنے مومن نے اس کا ہاتھ تھامے انگوٹھی پہنا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنے نام کر لیا۔ ایرا بچوں کی طرح چہکتی، خوش ہوتی، کبھی اس کے بہت قریب آتی، اس کے صبر کو آزما رہی تھی، تو کبھی دور ہوتی، اس کا امتحان لے رہی تھی۔ مومن ان حسین پلوں کو اپنی یادوں میں بسایا، آخر کار اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ 5 سال گزرنے کے بعد بس بہت ہوا،
मोमिन अब वापस आ जाओ, बहुत रह लिए दूर। अब मज़ीद अपनी माँ को मत सताओ, तुम्हारी बहुत याद आती है, आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। रिफत फ़ोन पर मोमिन से बात करने के साथ अपने आंसू भी पोंछ रही थी। कम ऑन मेरी प्यारी मम्मा, आप तो बहुत स्ट्रांग थीं, फिर ऐसे क्यों रो रही हैं? अच्छा, मैं जल्द आने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ रोएं मत। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, एक ज़रूरी काम है। एरा जो रिफत के कमरे के सामने से गुजर रही थी, उन्हें मोमिन से बात करता देख उसका दिल ज़ोर से धड़का, इतनी ज़ोर से कि उसने दिल पर हाथ रख लिया। उन 5 सालों में आज तक उस जालिम ने कभी एरा से बात नहीं की थी, ना उसके बारे में किसी से कुछ पूछता जो उससे बात करता। वो खुद आगे बढ़कर उससे इरा की बातें करता। उसके जाने के बाद कब इरा की कांच सी खूबसूरत आंखों ने मोमिन के ख्वाब सजाने लगे, उसे एहसास ही ना हुआ। वो प्यारी सी लड़की अपने लड़कपन से लेकर नौखेज़ जवानी तक बना, उसे देखे उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी। लेकिन जब वो बना, उसके बारे में पूछे, उससे बात किए, फ़ोन रखकर चला जाता तो उसका छोटा सा दिल टूट जाता। वो अक्सर खुद से सोचती थी कि मोमिन वहाँ जाकर बदल गया है, अब वो उससे प्यार नहीं करता, और यही सोच उसे उदास कर देती थी। अब वो बच्ची नहीं रही थी, 20 साल की समझदार लड़की बन चुकी थी, जिसे लोगों के रवैये, चाल चलन, बातों के अंदाज समझ आने लगे थे। चुपचाप सर झुकाती अपने कमरे में आ गई। बेगम भाई कहाँ हैं? देखें तो ज़रा, कौन आया है? अरे कहाँ है सब? इब्राज की तेज़ खुशी से सरशार आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हैं? रिफत बेगम अपने कमरे से निकलती बोली। उनके पीछे यसरा, ज़ोहरा और ईरा भी थीं। इब्राज के शोर से अपने अपने कमरों से निकलकर आ रही थीं, लेकिन जब सबकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई तो सबकी चीखें निकल गईं। मोमिन, मेरा बच्चा, मेरी जान। रिफत तो हैरान होती, फिर बेकाबू होती, उसे भागकर सीने से लगा गई। पीछे ही इब्राज के साथ आफंदी भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मोमिन को अचानक अपने सामने खड़ा देख सब खुश थे। ज़ोहरा, युसरा सब आगे बढ़कर मोमिन के सीने से लगे, सिवाय ईरा के जो फटी आंखों से बस मोमिन को देख रही थी। 6 फुट से भी निकलता लंबा कद काठ, मजबूत वर्जिशी जिसामत, पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और संजीदा, जिसे देखकर उसकी नज़र नहीं हट रही थी। ईरा की तो जैसी जान निकल रही थी उसे देखकर। कैसी हो गुड़िया? तभी मोमिन सबसे मिलने के बाद अपनी भारी आवाज़ में उससे बोला, जो यकटक उसे देखे जा रही थी। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम घबराती वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, जिस पर मोमिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। कैसा लग रहा हूँ? इतना बोलता हुआ। एक नज़र बस उसे देखकर नज़रों को घुमा चुका था। ईरा का नन्हा सा दिल अंदर कहीं टूट कर बिखर गया। सबसे मुस्कुराकर बात करता मोमिन न फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, न उसे दोबारा मुखातिब किया। वो आंखों में ढेरों मोती लिए चुपके से सबके बीच से हटती कमरे में चली आई। हम समझती क्या है खुद को, कहीं के राजा हैं? एक निगाह तक नहीं डाली मुझ पर। इतना बदल जाएंगे मोमिन, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बात करना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, बाहर मुमालिक जाकर भूल ही गए हैं। उनकी एक आदत मंगेतर भी है जो दिलो जान से उनसे मोहब्बत करती है। अब मैं भी नाराज़ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं गोरों के देश जाकर उनका दिल बदल गया और उन्हें कोई और पसंद आ गई? नहीं मोमिन, ऐसे नहीं हैं। वो तो बहुत लॉयल हैं। मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। आंसू पूंछती, खुद से बातें करती, वो लड़ रही थी। वो उसके कमरे के बाहर से गुजरता। मोमिन एक पुल को रुककर उसकी बातें सुनता मुस्कुरा दिया। वापस पाकिस्तान आने के बाद मोमिन ना तो ईरा की तरफ देखता था, ना उससे कोई बात करता था, जो अंदर ही अंदर ईरा को तकलीफ दे रहा था। वो भी उससे खिंची खिंची दूर रहने लगी, जिसकी वजह से दोनों के बीच खामोश दूरियां बढ़ने लगी थीं। मोमिन ज़ोहरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इब्राज के दौर के दोस्त हैं। शायद तुम जानते हो, कल वो घर आ रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता लाना चाह रहे हैं। तुम क्या कहते हो? रिफत उसके कमरे में आती बोली, जो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। लड़का, उसकी फैमिली अगर अच्छी है, बाबा मुतमईन है और ज़ोहरा राज़ी,
तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग हाँ कह दें। मोमिन ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे बाबा तो खुश हैं और ज़ोहरा भी रजामंदी दे चुकी है। बस उनके कल आने के बाद छोटी सी रस्म के साथ रिश्ता पक्का करना है। मैं चाह रही थी ज़ोहरा के निकाह के साथ तुम्हारा और एरा का भी निकाह कर दिया जाए। हम सब चाहते हैं तुम्हारा और एरा का रिश्ता भी आगे बढ़े। रुखसती भले से 1 साल बाद रख लेते हैं। जब उसके पेपर हो जाएंगे तो तुम क्या कहते हो? माँ की बात सुनकर मोमिन ने गहरी ठंडी सांस ली। दिल में बरसों से दबी ख्वाहिश और अरमानों को जिस तरह से उसने संभाला हुआ था वो सिर्फ मोमिन ही जानता था। अपने अंदर से दहकते जज्बों से डरते हुए उससे दूर दूर ही रहता था, जिससे वो उससे बहुत ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी। और ये बदगुमानी तभी दूर हो सकती थी जब उसके साथ मजबूत रिश्ते में बंधी हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं मम्मा, ये मेरी अमानत है, मेरी मोहब्बत है। आज या कल इसे मेरे ही साथ रिश्ते में जोड़ना है। अगर वो निकाह पर तैयार है तो मैं भी खुश हूँ। आंखों में कई जुगनू लिए वो बोला तो रिफत खुशी से झूमती उसका माथा चूम गई। जीते रहो, खुश रहो, ये बोलती वो चली गई। मेरा जानू, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़, बहुत बदगुमान हैं, लेकिन आपसे दूर रहने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं आपके पास आता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। मुझे आपकी तमाम नाराज़गी मंजूर है, लेकिन एक बार निकाह हो जाए, आप मेरे साथ पाक और खूबसूरत रिश्ते में बन जाएं। एक बार फिर आपकी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। ये वादा है आपसे, आपके मोमिन का। बेड पर लेटा वो आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। अगले दिन मोमिन को ना सिर्फ लड़का, उसकी फैमिली पसंद आई, बल्कि उन्होंने ज़ोहरा को लड़के के साथ बिठाकर रस्म अदा करते उसे अपनी बेटी भी बना लिया। 3 माह बाद शादी की तारीख रखी गई, क्योंकि लड़का शादी के फ़ौरन बाद बिजनेस के सिलसिले में दूसरे ममालिक सेट होने वाला था। अनही के निकाह में मोमिन और इरा का निकाह भी तय पाया, जिसे सुनकर इरा के तो होश उड़कर रह गए थे। अरे मेरी बहनों, बहुत बहुत मुबारक हो, आप पियामन सुधारने जा रही हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मुंह बसोरे बैठी वो घूर कर अपनी अजीज़ दोस्त नूर को देखने लगी, जो उसे निकाह की खबर सुनकर टेबल पर तबला बजाती गा रही थी। बकवास बंद करो, ये भी कोई खुशी की बात है? वो नाराज़गी से बोली। हैं, क्या मतलब, तुम खुश नहीं? मोमिन भाई इतने हैंडसम और कामयाब इंसान हैं, फिर तुम उनसे बचपन से मोहब्बत भी करती हो। अब जब तुम उनकी बनने जा रही हो तो गुस्सा किस बात का है? नूर एकदम हैरान रह गई। हम क्या खाक खुश हूँ? जब से आए हैं एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा, न मुझसे बात की। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे भूल ही गए हैं। उन्हें तो याद भी नहीं कि हमारी 5 साल पहले मंगनी हुई थी। फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करते और मुझसे उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मोमिन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बस तुम्हारे दिमाग में ना खन्नास भरा है। हो सकता है निकाह के बाद वो खुलकर अपने जज्बों का इजहार करना चाहते हों, इसीलिए अभी चुप ही देखना। तुम्हें एक बार निकाह हो जाए, फिर वो सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। नूर ने उसका हाथ पकड़ते उसे तसल्ली दी तो वो मुंह बनाती उठकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मोमिन इंतहाई से ज़्यादा खुश था। वो अपनी पसंद से उसके लिए सबसे छुपकर ढेरों शॉपिंग कर रहा था। उसके हवाले से ख्वाब बन रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मोहब्बत उससे कितनी बदगुमान हुए बैठी है। घर भर में जैसे ज़ोहरा की शादी और मोमिन ईरा के निकाह से खुशियां खिलखिलाने लगी थीं। घर भर में मेहमान जमा होते हिला गिला कर रहे थे, तो कहीं किचन में मज़ेदार पकवानों की खुशबुएं आ रही थीं। पूरा घर जगमगा रहा था। अरे मेरी होने वाली छोटी सी भाभी, मुंह पर 12 क्यों बजाकर बैठी हो? हंसो मुस्कुराओ, देखा जाए तो तुम भी मेरी ही तरह दुल्हन हो। ज़ोहरा जो मायों बैठ चुकी थी और उसके साथ ईरा का भी कुल सादगी से निकाह था, ईरा से बोली। ज़ोहरा की बात पर उसका दिल बुझ गया। आज मायों की रस्म में वो कितनी प्यारी लग रही थी। सब ने उसकी कितनी तारीफ की थी, लेकिन मोमिन, उसने तो एक गलत निगाह डालना भी उस पर गवारा नहीं किया। उसकी दिन भर की तैयारी खूबसूरती जैसे रायगां गई थी। मैं खुश हूँ आपो, उसने उदासी से कहा। तो ज़ोहरा ने उसे गले से लगा लिया। भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं गुड़िया,
तुम इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हो। देखना, उनके साथ तुम कितनी खुश रहोगी। ज़ोहरा उसे सीने से लगाए बोली, तो एक आंसू उसकी आंख से टूट कर गिरा। निकाह के बाद क्या खोने और क्या पाने वाला था, उसे सोचकर इरा दिल में बहुत सी बदगुमानियां लिए मोमिन से पहले से मज़ीद दूर हो गई थी। यहाँ तक कि निकाह के जोड़े में गुलाब के फूलों से बनी ज्वेलरी में वो इतनी हसीन लग रही थी कि हर कोई उसे नज़र भर कर देखता उसकी तारीफ कर रहा था। छोटी सी उम्र में दुल्हन बनकर सजी वो अपनी मोहब्बत को पाने के बावजूद बहुत उदास और अफसुर्दा थी। मेरी जान, निकाह बस शुरू होने वाला है, प्लीज़ यार थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ऐसे मुंह पर उदासी देखकर लोग बातें बनाएंगे और मोमिन भाई क्या सोचेंगे। लड़कियां तो अपने इस खास मौके पर बहुत एक्साइटेड होती नज़र आती हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर, अपने शौहर को लेकर, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई खुशी मुझे नज़र ही नहीं आ रही। सबको शक हो जाएगा। नूर जो उसके साथ ही बैठी थी परेशानी से बोली। उसे इरा की गहरी संजीदगी डरा रही थी। मुझे नहीं पता नूर, क्या सही है क्या गलत। ये ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मैं खुश होना चाहती हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रही। एक अजीब सी फीलिंग है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो बहुत आहिस्ता से बोली। इतने में रिफत मुस्कुराती हुई आगे आई और उसका माथा चूमकर लाल रंग का खूबसूरत दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तभी पीछे से घर के बड़े बुजुर्ग और मर्द ईरा के पास आते निकाह की रस्म अदा करने लगे। ईरा बिनते आफंदी, आपका निकाह मोमिन वलद इब्राज के साथ 30 लाख हक महर तय पाया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ईरा सुर्ख दुपट्टे का घूंघट ओढ़े बैठी थी। नूर, युसरा, रिफत और ज़ोहरा उसके साथ थीं। नूर ने कांपती हुई ईरा के हाथ को अपने हाथों में लेते उसे दबाकर तसल्ली दी। ईरा ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोली, कबूल है। कुछ ही देर लगी थी जब वो अपने तन मन के साथ पूरे हक से उसकी मिल्कियत बना दी गई। हर कोई उसके पास आता ढेरों दुआएं देने के साथ उसे प्यार कर रहा था। तो वहीं दूसरी जानिब मोमिन इब्राज मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी मोहब्बत उसको हमेशा के लिए मिल गई थी, जिसका एहसास अलग से ही मोमिन का दिल धड़काए जा रहा था। 3 बार दुल्हन से तस्दीक करने के बाद अब निकाह ख्वां यही अमल मोमिन के साथ दोहराया। बेहद खुशी से सरशार इकरार करते मोमिन के बेकरार दिल को जैसे आज करार सा आ गया था। एक अलग ही खुशी और सुकून मिला था एरा को अपनी दस्तरस में लेने का। वो पूरी तरह उसके हक मलकियत बना दी गई थी, जिसे अब उससे कोई दूर नहीं कर सकता था। आज के बाद से वो अपनी एक एक मोहब्बत तड़प, हर उस चीज़ का इजहार उससे रूबरू होकर करेगा जो वो बरसों से सबसे छुप कर अपने दिल में रखता आया था। मुस्कुराहट आज उसके होंठों से जुदा होकर ही नहीं दे रही थी। मोमिन ने आज वाइट कलर की ड्रेसिंग की हुई थी। जिस्म उस वक्त निहायत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर में एरा को उसके बराबर लाकर बिठा दिया गया तो मोमिन का दिल बेसाख्ता धड़क उठा। 12 साल का वाज़ेह फ़र्क होने के बाद भी दोनों की जोड़ी इतनी शानदार और खूबसूरत लग रही थी कि सब हैरान रह गए। तभी सब मेहमानों की परवाह किए बना मोमिन इस्तेहकाक के साथ उठा और उसका घूंघट उलट गया, जो पत्थर की मूरत बनी साकित बैठी थी, जिसकी आंखों में ना तो कोई खुशी थी और ना कोई उमंग। इस पुल कोई एहसास भी झटका तो उसे तब लगा जब उसने सबके सामने बेखौफी से झुककर शिद्दत से उसका माथा चूमा। एरा को लगा शायद अभी कोई ख्वाब देखा है उसने। वो फटी आंखों से उसे देखे जा रही थी जब मोमिन मुस्कुराता हुआ उसके गले में खूबसूरत सी चेन पहनाकर उसके कान पर झुककर बोला, निकाह बहुत बहुत मुबारक हो वाइफ, आई लो यू। अल्फाज थे, यहाँ कोई रूह जो एरा के बेजान वजूद में डाली गई थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि वो झटका खाती उससे दूर हुई। नहीं, ये सच नहीं है, ज़रूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मोमिन और इजहार मोहब्बत। उसका सर घूमने लगा तो वो नूर की तरफ मदद तलब नज़रों से देखने लगी। मोमिन भाई, मुझे लगता है एरा को आराम की ज़रूरत है, मैं उसे कमरे में ले जाती हूँ। नूर मुस्कुराकर बोलती और सबसे इजाज़त लेती उसे कमरे में ले आई। देखा, मैं कहती थी ना।
मोमिन भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। नूर कमरे में आती उसे जोर से सीने से लगा गई। मुझे यकीन नहीं नूर, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मोमिन, जिन्होंने पाकिस्तान आने के बाद मुझे देखना तक गवारा नहीं किया, वो सबके सामने धड़ल्ले से इतनी बेबाकी से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? ज़रूर कोई गड़बड़ है। इरा दिल पर हाथ रखती सर नफ़ी में हिलाए, अब भी मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तायरा, तुम बदगुमानी में मोमिन भाई से इतनी अंधी हो चुकी हो कि मेरा समझाना सब बेकार है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, रहू अकेली तुम। नूर को भी आखिरकार गुस्सा आ गया जब उसे साकित खड़ा छोड़कर कमरे से चली गई। उसके पत्थर वजूद ने अगले ही पल हल्की सी हरकत की, क्योंकि उसे कमरे में किसी के आने की आहट के साथ दरवाज़ा लॉक होने की भी आवाज़ आई। वो जैसे पलटी तो सामने मोमिन को अपनी भरपूर पर्सनैलिटी के साथ उसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख के सकते में घिरी रह गई। उसे अचानक अपने सामने देख एरा की ज़बान गुंग होकर रह गई। वो कुछ बोल न पाई। मोमिन छोटे छोटे कदम उठाते एरा के करीब जाकर खड़ा हुआ। अभी वो कुछ कहती कि मोमिन आगे बढ़कर एरा की पेशानी पर अपने लब रख गया। एरा को लगा वो किसी भी पुल हैरत और सदमे से ही बेहोश हो जाएगी। तभी मोमिन की मजबूत गिरफ्त उसकी नाजुक कमर को अपने हिसार में लेती खुद से करीब तर कर गई। उसका नाजुक मोमिन मुजस्समा उसकी मजबूत गिरफ्त में हल्का हल्का लरज रहा था। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? आखिरकार हिम्मत जमा करती वो बड़बड़ाई। उसके लहजे में हल्की सी नाराज़गी थी, जिसे महसूस कर मोमिन मुस्कुरा दिया। ओह, तू इस खूबसूरत दिन, इन लम्हों में भी मेरी मोहतरमा ज़ौजा मुझसे नाराज़ हैं? क्या अब भी एतबार नहीं रहा? अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। तो एरा की आंखें हल्की नम हो गईं, और यही वो पुल था जब वो खुद को मज़ीद रोक न सकी। किस एतबार की बात कर रहे हैं मोमिन? आखिर ऐसा कौन सा एहसास, खुशनुमा पुल, कौन सा तोहफ़ा, ये खूबसूरत लफ्ज़ों का यकीन दिलाया आपने मुझे, जिससे मैं आपका एतबार करती? आप तो मेरी तरफ निगाह डालना भी गुनाह समझते थे, फिर कैसे मैं किसी हसीन पुल को अपनी मुट्ठी में कैद करते खुशी का जश्न मनाती? मैंने तो आपसे हर पल मोहब्बत की है, लेकिन आपकी लाताल्लुक और नज़रअंदाज करना मेरे दिल को चीर गया। आप बदल गए मोमिन। इरा जो बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई। उसके खूबसूरत आंखों से मोती टूट टूट कर गिर रहे थे, जिन्हें मोमिन बड़े हक से चुन रहा था। जब तक वो उसे दिल का सारा बोझ उसके सामने हल्का न कर गई, मोमिन खामोश रहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी मोहब्बत मजबूत हो पाती। लेकिन इरा, मुझे बताओ, क्या एक नामहरम मर्द को ये सब ज़ेब देता है कि वो एक लड़की से बना किसी मजबूत जायज़ रिश्ते के इजहार मोहब्बत करता फिरे? मोमिन के लफ्ज़ से यहाँ कोई शीशा जो उसके कान के पर्दों को फाड़ गया। वो हैरान नज़रों से उसे देखे चली गई। तुम जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत में मैं तब से गिरफ्तार हूँ जब तुम्हारे नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भरा था। मैं आज भी वो लम्हा याद है जब तुम्हारा कोमल वजूद मेरी बाहों में पहली बार आया, तो मैंने खुद से वादा किया कि मोमिन, ये नन्ही सी परी सिर्फ तुम्हारी है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अपनी सच्ची मोहब्बत उस दिन के लिए छुपा कर रखी थी कि उसकी मेहनत भी तुम्हें न पड़ने दी। मैं चाहता था जब मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, जब तुम्हें गर्म निगाहों से देखूं, तो हमारे बीच ऐसा मजबूत पाक बंधन हो कि कोई तुम्हारे किरदार पर हर्फ न उठाए। मैं तुम्हारी नज़रों में शर्मिंदा नहीं होना चाहता इरा, इसीलिए मुझसे कोई ख़ता न हो, मैं तुमसे दूर दूर रहता। मोमिन चाहत से उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने लब रखता, मोहब्बत का इजहार करता। उसकी तमाम बदगुमानियों को धोने के साथ उसका दिल भी लरज़ रहा था। लेकिन आज तुम्हारे और मेरे बीच हर डर और खौफ और बदगुमानी की दीवार गिर चुकी है। आज मैं आज़ाद हूँ अपनी मोहब्बत में। मैं जैसे चाहें आज अपनी मोहब्बत को मनाने का हक़ रखता हूँ। मोमिन झुककर उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, फिर शिद्दत दीवानगी से उस पर छा गया और उसके चेहरे पर जा बजा बोसे देने लगा। ईरा उसकी बातों ने उन लम्हों के सहर में खोई हुई थी, अचानक उस उस्ताद पर बौखला कर रह गई और अपने आप को मोमिन की जकड़ से छुड़वाने लगी। बेशक वो मोमिन के होंठों से जज्बाती मोहब्बत का इजहार सुनने की दिल से तमन्नाई थी,
लेकिन ऐसी वारफ्तगी और दीवानगी देख उसकी जान लबों पर आ गई। ऐसा कमज़ोर लम्हा और कुर्बत का तो उसने मोमिन के साथ तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन मोमिन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उस सख्ती से जकड़ लिया और उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर शक करने लगा। अब वो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को दूर जाता कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। काफ़ी देर तक वो अपनी मनमानी करता रहा। एरा को सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके हिसार में फड़फड़ा रही थी, लेकिन मोमिन की तशनगी, उसकी बरसों की प्यास इतनी आसानी से कहाँ बुझने वाली थी। ये तड़प तो ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। पूरे 20 मिनट अपनी मनमानी करने के बाद वो पीछे हटा और बहकती निगाहों से एरा के लाल सुर्ख चेहरे को देखने लगा, जो उसकी इतनी सी कुर्बत में लहू छिलकाने जैसा हो गया था। तुम तो मेरी इतनी सी भी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकी मिसेज़, तो सोचो जब मैं मुकम्मल मेरी दस्तरस में आ जाओगी और फिर जब मैं अपनी एक एक मोहब्बत की तड़प अपने अमल से बयान करूँगा तो फिर क्या करूँगी? मुझे बर्दाश्त कैसे करोगी मेरी डोल? मोमिन अपने अंगूठे से एरा के होंठों को सहलाते हुए बोला तो एरा का शर्म व हया से चेहरा झुक गया। मोमिन का हाथ अब फिसलते उसकी कमर पर चलता रेंगने लगा, जिससे एरा के पूरे जिस्म में सनसनाहट से दौड़ गई। वो अपने आप में समेटने लगी। मोमिन आहिस्ता से झुका और एरा की लंबी सराहीदार गर्दन पर अपने लब रख दिए। मोमिन की गरम गरम सांसें एरा के अंदर अजीब सी अखल पत्थल कर रही थीं। मोमिन की कुर्बत एरा बस फड़फड़ा कर रह गई। मेरी तन्हा उदास जिंदगी में बहार बनकर आने के लिए खुशामदीद डोल, माई स्वेट हार्ट। वो अपनी पेशानी, उसके लबों का लम्स महसूस करते हुए आंखें मैच कर सांसें रोक गईं। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था जो आज उस वक्त उसके हिसार में कैद महसूस हुआ। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर बेमौल होता। उससे पहले ही मोमिन ने उसे अपनी उंगलियों की पूरों से साफ कर दिया। आज एक वादा मैं खुद तुमसे करता हूँ कि तुम्हारे हर दुख, हर सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम तक पहुँचने वाली हर तकलीफ को पहले मोमिन से होकर गुजरना होगा। इतना बोलता वो कुछ पुल उसे ठहर कर देखता कमरे से निकल गया। ईरा अपनी सर पर दौड़ती धड़कनों को संभालती जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर गई, उस डर से कि कहीं वो फिर ही ना आ जाए। जब वो उसे देखता नहीं था तो बात नहीं करता था, तो वो जलती थी, करती थी। उसकी बुराई नूर से करके जलते दिल के फपोले फोड़ती थी। लेकिन अब जब उसने इजहार मोहब्बत के साथ उसे अपनी शिद्दतों का एहसास दिलाया तो ईरा की जान लबों पर आ गई। बहुत खुशी के साथ अब उसे मोमिन से उस दीवानगी को लेकर डर भी लग रहा था, साथ शर्म भी आ रही थी। मोहब्बत का एहसास सबके लिए बहुत खूबसूरत होता है, ख़ासकर कोई आपको शिद्दत से चाहे और फिर उसका बरमला इजहार भी करें तो ये इस कदर हसीन एहसास बन जाता है कि उसके खूबसूरत रंग आपके चेहरे के साथ आपके हर अंदाज से बयान होने लगते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लगने लगती है। लेकिन ईरा को मोमिन से अब बहुत डर लग रहा था। उसका इजहार वो नूर से भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए घर भर में अब वो उससे छुपती फिरती थी। कभी युसरा के पास जा बैठती तो कभी रिफत और युसरा के साथ किसी काम में मशगूल दिखाई देती। मोमिन दौर से उसे देखकर जल कर रह जाता, जो निकाह के बाद किसी तौर उसके हाथ आने को तैयार नहीं थी। आज ज़ोहरा की बारात थी। सुबह से घर में भाग दौड़ मची थी। एरा ज़ोहरा के साथ ही पार्लर चली गई थी, जहाँ से उन्हें मोमिन पक करके डायरेक्ट हॉल में पहुँचाने वाला था। शाम के 7 बजे ही ज़ोहरा ने एरा को देखा, जो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल खुले थे, काई ग्रीन रंग के घेरदार शरारे में वो बला की हसीन लग रही थी। एरा, मुझे जल्दी निकलना है जान, मेरा हॉल में फ़ोटोशूट है, इसीलिए मुझे हारिस लेने आ रहे हैं। ज़ोहरा की बात सुनकर एरा परेशान हो गई। ओप्पो, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं किसके साथ घर जाऊंगी? तुम्हें भाई लेने आ रहे हैं ना? मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलवा लिया है, बिल्कुल परेशान मत होना। प्यार से उसका चेहरा थामे ज़ोहरा बोल रही थी। वहीं एरा की सांसें रुक रही थीं। जिस इंसान से वो भाग रही थी, आज वही इंसान से उसका टकराव होने वाला था, और मज़े की बात, भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। आपो मोमिन के साथ एरा बकरी के बच्चे की तरह ममियाने लगी। जब ज़ोहरा का फ़ोन बजा, अरा हारिस आ गए, वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। ओके बाय,
मेरी जान, ख्याल रखना, हॉल में मिलते हैं। ज़ोहरा उसकी बात सुनते बना उठे और आहिस्ता कदमों से बाहर की तरफ चली गई। वहीं अब अरा हाथों की उंगलियां मसलती परेशानी से टहल रही थी। तभी उसका मोबाइल रंग करने लगा, जहां मोमिन की कॉल आ रही थी। उसका मतलब वो आ चुका है। अरा अपने तेज धड़कते दिल के साथ जलवे बखेरती बाहर आई तो मोमिन को गाड़ी से बाहर 3 पीस में बहुत ही हैंडसम लुक के साथ खड़े देखकर हैरान रह गई। आज उसकी वजाहत शानदार तैयारी ही अलग थी, जिसमें वो कोई शहजादा लग रहा था। मोमिन की नज़र जब एरा पर गई तो वो भी एक पुल को पलकें झपकाए बना उसे देखे गया। दोनों के दिल इतने फासले पर होने के बावजूद जोर जोर से धड़क रहे थे। एरा खुद को संभालती आगे बढ़ी। तभी मोमिन ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो जल्दी से अंदर बैठ गई। अभी वो मोमिन से बचने की तरकीब सोच रही थी जब उसके कान के बहुत करीब मोमिन की सरगोशी उभरी। डोल बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहने के साथ मोमिन ने उसका नरम गाल चूम लिया। एरा को तो जैसे करंट लग गया। वो जल्दी से पीछे होती दरवाजे से लगी, उसे सहम कर देखने लगी। मोमिन को उसका अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सज़ा के तौर पर मोमिन ने एक हाथ से उसकी कमर को हिसार में लेते झटका देकर खुद के करीब करते हुए उसके होंठों पर झुककर उसे शिद्दत से चूमने लगा। उसकी सांसों को कतरा कतरा खुद में उंडेल कर जैसे सुकून हासिल कर रहा था। मोमिन ने एक बार जो उसके होंठ जकड़े तो छोड़ना ही भूल गया। उसके अमल में हिद्दत, तपिश क्या कुछ नहीं था जिसे महसूस करते एरा उसे कलर से जकड़ गई। मोमिन मज़ीद जुनूनी होते, अपने अमल में शिद्दत बढ़ाते, उसे दूसरी तरफ गिराता उसके ऊपर आ गया। अब वो बेरहम सा उसकी गर्दन पर झुककर अपना लम्स बिखेरने लगा। ईरा उसकी शिद्दतों से निढाल हो रही थी, लेकिन वो उसकी सांसें पीने में इतना मसरूफ़ था कि सब कुछ भूल गया। फिर मज़ीद वो ईरा पर झुकता, उसकी धड़कनों को ऊपर से काटने लगा तो ईरा सिसकियां भरने लगी। मोमिन उसकी सिसकियों से मज़ीद बहक रहा था। आंखों में खुमारी छा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने आसाब पर काबू पाना नहीं आता था। एक तो मिल्कियत का एहसास और दूसरा उसका खुद से दूर करना। निकाह के बाद से उसका कुतराना, उसे छुपते फिरना मोमिन का खून खोला गया था। कितनी ही देर तक उसे अपनी शिद्दतों से निढाल करने के बाद मोमिन उससे दूर होते, उसकी हालत पर तरस खाते, उसे अपने सीने में भी गया। एरा उसकी शिद्दतों से बेहाल होती, सर उसके सीने पर टकाकर अपनी सांसें हमवार करने लगी। तभी मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट की। क्योंकि गाड़ी के मिरर्स टोटली ब्लैक थे, इसीलिए वो अपना काम फुर्सत से अंजाम दे रहा था। गाड़ी चलाने के साथ साथ मोमिन एक हाथ से एरा की कमर भी सहला रहा था, जो गहरे गहरे सांस भर रही थी। हॉल के नज़दीक पहुंचने से पहले मोमिन उसे एहतियात से पैसेंजर सेट पर मुंतकिल करते उसके माथे पर होंठ रखे, साथ ही उसकी नाजुक पंखड़ियों का शिद्दत भरा बोसा लेते उसे पीछे किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि नाजुक पंखड़ियों को चाहे कितना भी चूम लो, तिश्नगी कम होने के बजाय तलब मज़ीद बढ़ रही थी। गाड़ी जैसे ही हॉल की पार्किंग एरिया में आकर रुकी, एरा अपने दिल की बिखरी धड़कनों को संभालती बाहर निकली। उससे पहले वो मोमिन से बचकर फिर दूर भागती। मोमिन जल्दी से दूसरी तरफ से आता, उसका हाथ मजबूती से पकड़ गया और उसे अपने साथ दरवाजे की तरफ पड़ गया। दोनों जैसे एक साथ हॉल में दाखिल हुए। कई कैमरे की फ्लैश लाइट उन दोनों पर पड़ी, जिससे उनका खूबसूरत कपल हमेशा हमेशा के लिए उस लम्हे में कैद हो गया। वो दोनों एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे कि कितनी ही हसरत भरी निगाहें उनको देखे जा रही थीं। आज तो मोमिन को भी अपने दिल की हसरतों पर बंद बांधना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉल के अंदर आता हुआ एरा को ज़ोहरा के पास छोड़कर चला गया। दोनों उस वक्त दुनिया की भीड़ में बेशक गुम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका जहन अब भी कुर्बत के कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में जकड़ा था। ज़ोहरा और हारिस का निकाह तो पहले ही हो चुका था। चंद रस्मों के बाद आखिरकार उसकी रुखसती हो गई, तो बाकी घर वाले भी खाना खाते और मेहमानों को रुखसत करते घर लौट आए। एक बेटी के चले जाने से घर कितना सोना सोना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी एक बेटी तो हमेशा हमारे पास रहेगी। इब्राज घर आने के बाद सोफे पर बैठे उदासी से बोले तो उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। आज अगर ईरा के इम्तिहानात का मसला ना होता तो ज़ोहरा के साथ मैं उसे भी रुखसत करवा कर ले आता।
क्यों मोमिन? अचानक इब्राज की बात पर एरा को जोरदार ठसका लगा। वो जोर जोर से खांसने लगी। वहीं मोमिन के लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। अरे अरे, परेशान मत हो, तुम्हारे बड़े बाबा मजाक कर रहे हैं। रिफत जल्दी से उठती उसकी पीठ थपथपाने लगी। बड़ी मम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुर्ख चेहरा लिए वो मोमिन की पुरतश निगाहों से बचती कमरे में भाग गई। पीछे सब हंस रहे थे। कुछ ही देर बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए। दिन भर के थके थे, इसीलिए थोड़ी ही देर में घर अंधेरे में डूब गया। वहीं ईरा बिस्तर में डूब गई। आज गाड़ी में हुए उन जज्बाती लम्हों को याद करते अब भी कांप रही थी। जब उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, उस वक्त कौन आ गया? वो बेख्याली में खुद से सवाल करती उठी। बना देर किए दरवाज़ा खोल गई, लेकिन सामने मोमिन को खड़ा देख उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। मोमिन, आप उस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में खौफ की लर्जिश वाज़े थी, क्योंकि मोमिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी बहकी मखमूर निगाहें कुछ और ही बयान कर रही थीं। अभी उसका पत्थर वजूद कुछ हरकत करता कि मोमिन आरा से कमरे में आता, दरवाज़ा बंद कर गया। ये अब क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? इरा पूरी तरह कांप रही थी। डर क्यों रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है। मैं कुछ गलत तो नहीं जा रहा? कोई देखता है तो देखे, हम गुनाह तो नहीं कर रहे। मोमिन अपने बहके अंदाज में कहता। अचानक उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। इरा के हाथों की कपकपाहट डर आई। उस वक्त जाने क्या हुआ था कि उस जैसा मजबूत आसाब का शख्स भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। नहीं, आप अभी और उसी वक्त यहाँ से चले जाएं, प्लीज़। मोमिन अपने आसाब पर काबू पाती अपनी मुंतशिर होती सांसों के बीच बोली और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जाऊँगा, तुम जानती हो मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं रुखसती से पहले तुमसे शौहर होने का हक ले लूँ? यकीन करो, किसी को एतराज़ नहीं होगा। मैं सबसे बात कर लूँगा और जल्द रुखसती के लिए भी कहूँगा। वो बेबस सा बोला और उसके चेहरे के एक एक नक्शो निगार को शिद्दत से चूमने लगा। चुप कर जाए मोमिन, और प्लीज़ दूर हटें। एरा की आवाज़ भर आई। आपको इस बात से फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मगर मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ की रिवायत का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी मनकूहा हो और तुम्हें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर मुआशरे की ये दीवारें क्यों? आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा रब इसकी इजाज़त देता है, तो फिर तुम्हें क्यों एतराज़ है? उसने फिर से उसे बेबस करने की कोशिश की। वो बेख्तियार हो पड़ी। मोमिन, ये गलत है। एरा तड़पती बलकती उसे समझा रही थी, मगर मोमिन उसकी सुनने को तैयार ही कब था। वो जुनूनी हो रहा था। उसने एक झटके से एरा के पीछे लगी जिप खोल दी, जिससे उसके कांधों से कमीज ढलक गई और गोरे नाजुक कांधे झलकने लगे। मोमिन के लब शिद्दत से उसके कांधों से गले तक सफ़र करते उसे हिलकान किए जा रहे थे। एरा के एहतजाज और गुरेज की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। मोमिन उसके दोनों हाथों को उसकी कमर पर बांधते एक झटके से उसे अपना करीब तर करता। उसके होंठों पर झुकता उसकी सांसें छीन गया। उसके लम्स में आज इतना जुनून भरा था कि एरा का पूरा वजूद बुरी तरह से लर्जने लगा। उससे आंखें खोल पाना दुश्वार था। उसकी सांसों में अपनी सांसें अंडेलता अपने अंदर लगी आग से उसको रोशनास करवा रहा था। एरा को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। आज ये शख्स वाकई उसकी जान निकाल देगा। उसकी नाजुक सी कमर भी मोमिन के शिकंजे में थी। वो आज पूरी तरह से उसके होश उड़ाने का इरादा रखता था। अपनी कमर पर सरकते उसके पुरहिद्दत हाथों की गर्दिश एरा के सब्र से बाहर हो रही थी, मगर उस शख्स की जुनूनियत बढ़ती ही जा रही थी। उसकी रुकती सांसों पर रहम खाता वो अब की बार उसे सीने की तरफ आया। प्लीज़। आंसुओं के दरमियान बमुश्किल इतना बोल पाई थी, मगर आज वो उससे किसी कीमत पर दूर जाने को आमादा नहीं था। उसकी मुलायम धड़कनों के मकाम पर झुकता वहाँ अपनी शद्दतें बिखेरता चला गया। जलन और शिद्दत के एहसास से एरा ने उसकी शर्ट को मजबूती के साथ अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। आज खौफ से नहीं,
उस शख्स की जानलेवा कुर्बत से उसकी धड़कनें रुक रही थीं। वो शायद उससे अब भी दूर होने का इरादा नहीं रखता था। उसकी बढ़ती बेबाकी और जिसारतों पर कोई रास्ता न पाकर इरा ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया और अपने कमरे के बाथरूम में जा चुकी। उस वक्त वही उसकी बेहतरीन पनाहगाह थी। लरजते हुए हाथों से उसने बाथरूम लॉक किया। मोमिन उसकी उस हरकत से जैसे पागल सा हो उठा। दरवाज़ा खोलो इरा, नहीं तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। वो गुस्से से दरवाज़ा बजाने लगा। चले जाएं, मोमिन मत करे मुझसे बात। उस वक्त आप होश में नहीं हैं। कल जब आपको एहसास होगा तब आपको ये सब ठीक लगेगा जो मैंने किया। उस वक्त आप मेरी कोई बात समझने की हालत में नहीं हैं। इरा भी दरवाजे के पीछे छुपी उसकी मिन्नत कर रही थी। इरा, मैं कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उस वक्त तुम्हारी कुर्बत चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम शौहर की नाफरमानी करोगी? मोमिन दांत पीसते हुए बोला। उसे इरा से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे परवाह नहीं, आप प्लीज़ जाएं। ठीक है, मेरी मोहब्बत, मेरे एतबार का ये सिला दिया तुमने। अच्छा नहीं किया तुमने। ये अच्छा। एरा, मेरे जज्बों को रोवंद कर तुमने। मोमिन गुस्से से खोलता वहां से चला गया। एरा घुटनों में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। मोमिन उसके साथ कभी ऐसा भी कर सकता है, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर मोमिन की आंखें बेहद सुर्ख थीं। क्या बात है मोमिन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इब्राज, जो हंसी मजाक कर रहे थे, उसके चेहरे की गहरी संजीदगी देखकर बोले। एरा ने चोर नज़रें उठाकर उसे देखा। दिल पर एक ठोकर सा लगा। बेशक उसकी मोहब्बत, उसका मुहर्रम, उसका शौहर था, उस पर हक रखता था, लेकिन जो रास्ता उसने चुना वो सरासर गलत था। मैं ठीक हूँ बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मोमिन ने उखड़े हुए लहजे में कहा। वहीं एरा, जो खामोश बैठी थी, उसका दिल उछल कर मुँह में आ गया। क्या वो कल वाली बात सबके बीच में करने वाला था? एरा खौफ से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ हाँ बोलो मोमिन, इब्राज ने भी संजीदगी से जवाब दिया। टेबल पर बैठते तमाम लोग नाश्ते से हाथ रोके उसे देख रहे थे। बाबा, मैं रुखसती चाहता हूँ, जल्द से जल्द। एरा के इम्तिहान होते रहेंगे, शादी से उसकी तालीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ रुखसती अब हो जाए। वहाँ बैठे तमाम लोग मोमिन की इस अचानक फरमाइश पर हैरान रह गए। खुद एरा की सांसें भी थम गईं, लेकिन मोमिन को किसी की परवाह नहीं थी। बेटा, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन इसका फैसला एरा करे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी तुम दोनों ने साथ गुजारनी है, हमारे लिए तो ये खुशी की बात होगी। अब क्या, आफिंदी साहब ने कहा तो सब ने उनकी बात से इत्तेफाक किया। वहीं एरा का चेहरा शर्म से झुक गया। बोलो बेटा, एरा, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? इब्राज भारी आवाज़ में बोले। वहीं मोमिन जबड़ों को भी जिस सख्त नज़रों से सामने ही देख रहा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं बड़े बाबा, आप सबकी जिसमें खुशी हो। नरम आवाज़ में वो इतना ही बोली। आखिर का वो ज़िद क्यों बांधती मोमिन? उसकी मोहब्बत उसके दिल की मुराद था। तभी मोमिन झटके से उठा और लंबे लंबे डिग बढ़ता हॉल से निकल गया। इब्राज और बाकी सब अफराद हका बकासा उसे ये अंदाज देखते रह गए। एरा ने कितने ही खामोश आंसू हलक में उतारे। उसका रिश्ता इतना कमज़ोर होगा, ये वो नहीं जानते थे। उस दिन के बाद से मोमिन बिल्कुल ही बदल गया। अपने खौल में मुक़य्यद वो पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा और उखड़ा उखड़ा रहने लगा। एरा पर पहले की तरह मोहब्बत निछावर करना तो दूर, वो अब उसकी तरफ देखता भी नहीं था। एरा जलते सुलगते दिल के साथ ये सब देखती, बस रोती रहती। आखिर किससे अपना दर्द बयान करती? नूर से कह नहीं सकती थी, उसकी फितरी शर्म आ जाती। मोमिन ने अलग मुंह बनाया हुआ था, वो जाती तो कहाँ जाती। रिफत और युसरा एक बार फिर शादी की तैयारियों में जत गई। वहीं एरा का किसी पुल दिल नहीं लगता था, न पढ़ाई में, न खुद की हो रही शादी की तैयारियों में। उसे परवाह थी तो सिर्फ मोमिन की, जो उससे रूठी महबूबा की तरह दूर दूर रहता था, जिसे किसी भी हाल एरा को मनाना था। वो आज दिल में मजबूत इरादा किए उसे मनाने को उठी और उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। खुद की गलती न होने पर भी वो इतनी तरफ से उससे माफ़ी मांगकर उसे मना लेना चाहती थी। आखिर को उसकी मोहब्बत उसकी दुनिया था।
मोमिन के कमरे की तरफ बढ़ते उसके कदम मन मन के हो रहे थे। अजीब कश्मकश में घिरी वो यही सोचे जा रही थी कि उसे देखकर मोमिन कैसा रद्द-ए-अमल देगा। क्या वो उसे माफ़ कर देगा या धुतकार देगा, जैसे उसने मोमिन के जज्बों को और उसके अरमानों को धुतकारा था। दरवाजे के हैंडल को हल्का सा घुमाते हुए उसके कमरे में चली आई, जहां वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके करीब चली आई। मोमिन उसकी आवाज़ पर तकिया बाहों में दबाए। गहरी नींद में सोया मोमिन अपनी जगह से टिस से मिस न हुआ तो एरा ने एक बार फिर उसे पुकारा। बढ़ती हुई शेर के साथ मुरझाया हुआ चेहरा उसके अंदर छिड़ी जंग का पता साफ दे रहा था कि वो कितना बेसुकून है। एरा के दिल को किसी ने मुट्ठी में भर लिया। उसकी उस हालत की जिम्मेदार भी तो वही थी। बेख्तियारी में उसने हाथ आहिस्ता से मोमिन के कांधे पर रखा ही था जब मोमिन ने पिट से आंखें खोलते उसका हाथ थाम लिया और खींचकर खुद पर गिराते उसे बेड पर लिटाया। खुद उस पर साए की तरह छा गया। मोमिन की सुर्ख होती आंखें देख एरा का दिल बुरी तरह कांप गया। वो बुरी तरह रो दी। एक पुल को लगा खुद को होश में लाने के लिए जब वो झटके से उस पर से उठता बाहर जाने लगा। मुझे माफ़ कर दे मोमिन, ऐसी भी क्या नाराज़गी देखें। अब तो हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, भूल जाए ना। अचानक वो उसके सीने से लगी बुरी तरह बल्क रही थी। नहीं इरा, माफ़ी कैसी, बल्कि तुम्हारा गुनहगार तो मैं हूँ। मुझे तुम्हारे करीब आना, तुमसे मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। तुमने मेरी बेलाग इस मोहब्बत को ठुकरा कर मुझे हरा दिया। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं हकदार बनकर नहीं बल्कि लुटेरा बनकर आया था तुमसे अपनी ख्वाहिश तलब करने। मेरे दिल की तमाम हसरत, चाहत, ख्वाहिशों को तुमने बेमौत मार दिया। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, इसीलिए चली जाओ। उसका हाथ थाम कर मोमिन ने बहुत आराम से उसे कमरे से निकालते दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर फूट फूट कर रोती किसी हारे हुए जवारी की तरह कमरे में वापस लौट आई। एक बार फिर घर भर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगीं, लेकिन जिसके लिए सब रंग सजाए गए थे वो तो जैसे अंदर से मुर्दा हो चुके थे। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसी ही खूबसूरत चांद एरा महरून रंग के बहुत हसीन लहंगे में भारी भरकम दुल्हन बनी रुखसत होकर मोमिन के कमरे में चली आई। अंदर से दिल नदामत के बोझ से निढाल हुए जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलते मोमिन बहुत खामोशी से अंदर आता ड्रेसिंग की तरफ पड़ गया। एरा का दिल उसकी बेरुखी पर कट कर रह गया। बहुत हो गया, आखिर वो नाजुक सी लड़की कितना सह सकती थी। अपनी इज्जत नफ्स पर लानत भेजती वो भारी लहंगा उठाए बेड से उठती उसके पीछे जाकर खड़ी हुई। मोमिन उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी एरा ने बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी तरफ घुमाया। उसकी सांसें फूल रही थीं। मोमिन उसका दो आतिशा रूप देखकर एक पुल को बहक गया, फिर खुद पर ज़बरदस्ती जब्र करता गुस्से से उसे घूरने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मोमिन, आखिर कब तक मुझे सज़ा देंगे? हुसीन आंखों में आंसू देख मोमिन नज़रें फेर गया। तभी एरा आगे बढ़ी और अचानक उसने मोमिन का चेहरा पकड़कर पंजों के बल ज़मीन से उठते उसके होंठों पर ज़ोर से अपने होंठ रख दिए। मोमिन की आंखें फैल गईं। उसे इरा से उस जज्बाती अमल की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। इरा ज़ोर से आंखें बंद किए मुसलसल उसके होंठों को ऐसे चूम रही थी जैसे मोमिन कभी खूबसूरत लम्हों में उसे चूमा करता था। दोनों के दिल बुरी तरह धड़कते एक ताल पर रक्स कर रहे थे। आखिरकार मोमिन भी अपने जज्बों के आगे हार मानता आहिस्ता से आंखें बंद कर गया। उसके मुलायम पंखड़ियों से होंठों को अपने लबों से शरारत करता देख उसके जलते दिल पर फवार सी पड़ने लगी, जिसमें सारे गल्ले शिकवे धुल गए। ईरा उससे पहले गिरती जब मोमिन के मजबूत बाजुओं का हिसार उसे अपनी गिरफ्त में लिए ऊपर उठा गया। ईरा आहिस्ता से दूर होती उसकी आंखों में देखने लगी जो उसकी कुर्बत के नशे में चोर हुए उसे ही देख रहा था। क्या आप भी नाराज़ हैं? उसके बालों में उंगलियां चलाती सरगोशी में बोली तो मोमिन की गिरफ्त उसकी कमर पर साकित हुई। बिल्कुल नहीं, मुझे एहसास हो गया कि ईरा मेरी ख्वाहिश गलत नहीं थी, लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक थी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसकी रिवायत का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, आज मैंने सबके सामने पूरी रस्म व रिवायात के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया।
اسی لیے آج میں نہیں بلکہ تم مجھے پیار کرو گی۔ مومن کہتے ہوئے آخر میں شرارتی ہو گیا، جس پر ارا کھلکھلا دی۔ دونوں کی روح ایک دوسرے کی محبت کو پا کر اندر تک سرشار ہو گئی۔ اپنے اپنے جذبوں میں ثابت قدم، ان دونوں محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو لٹاتی اس رات کا ایک ایک پل مہک رہا تھا۔